भगवान की कृष्ण की कथा हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है, आनंदमय बनाती है और आनंद से परिपूर्ण करती है। इस कथा से हमें ये सीख तो मिलती है कि सच में हमारे जीवन में अगर आनंद की घड़ियां आती हैं तो भगवान के नाम जप से आती हैं। जिसके जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है उसे कहाँ आनंद मिलता है। लेकिन आज का मनुष्य सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है। ये कहें कि तुम भाई सब कुछ आइए सब छोड़ दीजिए, अपने जो आवश्यक सामग्रियां हैं, केवल भगवान का नाम जप करो, तो वो बड़ा मुश्किल है। भगवान के नाम जप करने वाला भाग्यशाली है, भगवान का प्रेमी है। भगवत कृपा से भगवान का नाम जप करने का आपको अधिकार मिला, सबको तो नहीं मिलता। भगवान की कथा सुनने का भी अधिकार पुण्यवान व्यक्तियों को मिलता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान की कथा, भगवान का जप, भगवान का कीर्तन करने को मिल जाए। सच में तो यही है। मैंने कल आपको निवेदन किया था, तेल, चंदन, साबुन चाहे खूब लगाओ सेंट, लेकिन यहां पर कोई नहीं है परमानेंट। यहां हम परमानेंट नहीं है, एक दिन तो जाना पड़ेगा ना। इसलिए जाना है तो उसके लिए खुद करना पड़ेगा। अपने जीवन को संवारने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर आप ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, आप कहीं भी किसी टैक्सी में बैठते हैं तो भाड़ा देना पड़ेगा। बिना भाड़े की तो मंजिल नहीं मिलेगी। परमात्मा का प्रेम चाहिए ना आपको, तो भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन आपको करना पड़ेगा, तभी भगवान का वो लोक प्राप्त होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। गर्भ का वायदा जब व्यक्ति भूल जाता है तो दुख जीवन में तभी आता है। अर्थात तो ये कि संसार में व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के भोगों को भोगने के लिए आता है। कौन कितना दुखी है, कौन कितना सुखी है, यह व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप पुण्य का प्रताप है। अब जो आप कर रहे हैं, अगली योनि आपकी प्रशस्त होगी। आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये आपके अभी के कर्म के अनुसार प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो कर्म भूमि है। जैसा किसान बीज डालता है खेत में, वैसे ही खेती होती है। ये संसार कर्म भूमि है। ये हर व्यक्ति यहाँ किसान है जो अपने शुभ अशुभ कर्म का बीज डाल रहा है। उसका पुण्य व्यक्ति को, उसका पाप व्यक्ति को मिलता है। शुभ अशुभ का कर्म का फल मिलता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्तव्यम सुभोक्तव्यम। कर्म का फल हर व्यक्ति को संसार में यहां मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। कर्मण्येषु बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसलिए ध्यान रहे, हम संसार में आए हैं तो अपना अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं, भगवान के ऊपर एहसान करने नहीं आए हैं। भगवान ने तो तुझे यहां भेज दिया कि जा बेटा तू अपना कर्म कर, तो स्वतंत्र है,
किसी की बस में नहीं है। तू जैसा करेगा वैसा तुझे फल मिल जाएगा। इसलिए हर पल प्रयास यह रहे कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, तो वृथा सांस मत खो। ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। यहां बलवान बहुत आए, धनवान बहुत आए, बाकी रहा न कोई निशानी है। क्या अपना है? जैसे तू अभिमान करता है, क्या है तेरा? तेरा ये शरीर अगर तू अपना मानता है तो ये शरीर भी तेरा नहीं है। ये शरीर भी बुढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, लाठी का सहारा लेगा, फिर लाठी से भी नहीं चला जाएगा, चार पाई पर पड़ जाएगा, कोई सहयोग नहीं करेगा, चल बसेगा। अगर तेरा शरीर है तो, अगर तू कहता कि नहीं मैं बहुत रूपवान हूं, तो भैया तेरा रूप भी 2 दिन में ढल जाएगा। आज जैसा है कल नहीं होगा। अगर सूर्य उदय हुआ है तो रात्रि होगी, शाम होगी, सूर्य ढल जाएगा। जिसने जन्म लिया है वह शरीर भी धीरे 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 ढल जाएगा। इसे हम पकड़ नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। सच में तो ये शरीर हमारा एक साधन है। किसके लिए? साधना करने के लिए। लोग कहते हैं जी अभी हमारा बुढ़ापा थोड़ी आया जो भजन करेंगे। हैं? बुढ़ापा आएगा भी, किसने देखा है? देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्या भरोसा। बुढ़ापे का कभी इंतजार मत करना। भगवत कृपा आपके ऊपर कब हो जाए, कब चल बसे, कोई पता है क्या? किसी ने कभी सोचा था कोरोना आएगा? हैं? कितने भयभीत हो गए, कितने डर गए लोग। छूना नहीं, छू गए तो बस चले गए। इसलिए सबसे बड़ा जो भय है व्यक्ति को, वो मृत्यु का है, काल का है। कालम न पचती, गीता कहती है। ये काल कभी किसी को छोड़ता नहीं है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।